मेरी एक ज्वेलरी शॉप है। मेरी ज्वेलरी शॉप में मेरी एक फ्रेंड आई, उसने कुछ ऑर्डर दे दिया। अभी वो ऑर्डर मुझे कंप्लीट करना था। उसके ऑर्डर के मुताबिक मैंने वो कंप्लीट कर दिया, उसे ज्वेलरी दे दी। अभी ज्वेलरी की प्राइस जो हुई थी वो 2000 रुपये थी। उसने 2000 की बजाय मुझे 1000 ही पे किए। उसने बोला मुझे कुछ कंसेशन चाहिए, तू मेरी फ्रेंड है, 1000 रुपये में कर दे। मैंने बोला ठीक है, मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मैंने 1000 में उसे ज्वेलरी दे दी। अभी यहाँ पर जो कंसिडरेशन मुझे मिला वो कंसिडरेशन इनसफिशेंट है क्या? अगर इनसफिशेंट कंसिडरेशन है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कुछ इफेक्ट रहेगा क्या? हेलो एवरीवन, हमारे आज का वीडियो का टॉपिक है इनसफिशेंट कंसिडरेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग और एक एग्जाम्पल देखेंगे। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। मिस्टर ए को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है 50 लाख रुपीज़ में। मिस्टर बी जो है वो 50 लाख में तो ले नहीं सकते। उन्होंने मिस्टर ए को पूछा कि मुझे तो आपकी प्रॉपर्टी लेनी है, लेकिन मैं 50 लाख तो पे नहीं कर पाऊंगा, मुझे 5 लाख में आप प्रॉपर्टी दे दोगी क्या? मिस्टर ए ने बोला तू मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, मैं 50 लाख की प्रॉपर्टी आपको 5 लाख रुपीज़ में बेच दूंगा। अभी यहाँ पर मिस्टर ए को जो कंसिडरेशन मिला है वो काफ़ी इनसफिशेंट है। तो अगर इनसफिशेंट कंसिडरेशन है तो वहाँ पर मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके ऊपर उसका इफेक्ट क्या रहेगा? एज वी नो दैट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज अ थंब रूल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन तो है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन कंसिडरेशन कैसा है? इनसफिशेंट है। लेकिन इनसफिशेंट कंसिडरेशन है तो वो पार्टीज ने एग्री किया है, पार्टीज रेडी है कि ठीक है 50 लाख नहीं 5 लाख में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है द कंसिडरेशन शुड बी एडिक्वेट, लेकिन उसके साथ और भी बताता है कि इट नीड नॉट बी ऑलवेज एडिक्वेट वेयर द पार्टीज एग्रीड टू एक्सेप्ट समथिंग लेस। मतलब अगर पार्टीज ने एग्री किया है कि ये कंसिडरेशन कम होगा, वहाँ पर बार्गेनिंग हो रहा है और उसके लिए पार्टीज रेडी है, तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इज इमटेरियल बट द एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए बाय।